चलिए दोस्तों, तो अभी वापस हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन को लेकर के। देखिए इसमें जो है न्यूज़ वगैरह सब भी इसमें आया हुआ है, लेकिन आज मैं यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइस सेक्शन का एनालिसिस करते हुए आप लोगों के साथ जो है इसका एनालिसिस बताऊँगा, और मैं यहाँ पे आप लोगों को एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट वो सारा चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा जो आपके लिए यहाँ पे जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग जैसे ही इसमें टारगेट सीट होता है यहाँ पे हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे कॉइन जो कि हम लोग यहाँ पे डालते रहते हैं, यहाँ पे अच्छा जो है आपको रिवार्ड रेशियो कभी कभी तो 100% का गेन भी आपको देखने को कई बार मिलता है ऐसे कॉइन सब में, जो कि आपको यहाँ पे मैं एनालिसिस पहले ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे यदि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख करके चले तो देखिए यहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, कहाँ तक 0.025 यूएसडीटी के। ठीक है, ये देखिए ये मेमे कॉइन है, यहाँ पे एम ई कॉइन यूएसडीटी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और बाइनेंस का जो है यहाँ पे हम लोग चार्ट लगा करके देख रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सचेंज लिस्टेड है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे के सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यहाँ तक जो है लिस्टेड है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये साइड में जितने भी है ये सारे के सारे एक्सचेंज का नाम है, इस पर ट्रेड कर सकते जाके। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसको डेली चार्ट में एक चैनल पे चल रहा है, और थोड़ा बहुत इसको नीचे करेक्शन होना चाहिए, नीचे आए तो और भी अच्छी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग 1 घंटे का चार्ट लगा करके देखेंगे, और 1 घंटे के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें कहाँ पे एंट्री हो सकता है। देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, बाद में चल करके यहाँ जो है थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, तो वो एक संभावना यहाँ पे भी देखने को आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए हम लोगों का जो टारगेट होता है वो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं यहाँ पे, और बहुत यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल टारगेट्स भी हिट हो जाते हैं। तो एंट्री पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट इसी पॉइंट पे बनाएंगे, यहीं पे एंट्री पॉइंट हम लोग बना करके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हम लोग छोटा रखेंगे। देखिए 0.02818 के आसपास जो है टेथर, इसमें ये साइड में आपको प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट। और देखिए जहाँ पे भी है ना 0.02838, इसके आसपास हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पर भी एग्जैक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पॉइंट डालेंगे, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे हम लोग डाल करके चलेंगे। कितना, लगभग 0.0120 के आसपास जो है, इतना टेथर के आसपास। देखिए अभी स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस का प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ साइड में, ये देखिए स्टॉप लॉस का प्राइस ये होगा, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस का प्राइस ये होगा 0.02702, ये लास्ट का जो आपको दिख रहा है ये स्टॉप लॉस अपना होगा। और देखिए बेसिक जो टारगेट्स नॉर्मली होते हैं ना, वो तो यहाँ तक होगा ही टारगेट, यहाँ तक। उसके बाद जो अपना टारगेट जो होगा, पहला टारगेट ना, वो होगा पहला टारगेट इसके आसपास, कितना, ये देखिए इसके आसपास जो है आपका फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मतलब मान लीजिए ब्रेकआउट्स वगैरह सब होंगे तो हम लोग इतना तो एटलीस्ट गेन करके ही चलेंगे, क्योंकि इसलिए हम लोगों को इतना चलना है गेन करके, क्योंकि मान करके चलिए कि एक आध स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट इतना तो हम लोग पकड़ के चलेंगे ही चलेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिवार्ड से 3 का लगभग यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए यदि एक बार यहाँ तक आ जाता है ना, तो फिर कोई अपने लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आएगा, रिट्रेसमेंट करके फिर वापस ऊपर चला जाएगा। यहाँ से फिर कितना जाएगा, देखिए बेसिकली हम लोग जो मान करके चलते हैं कि इतना तो मार्केट्स में आना ही चाहिए, ये इसके आसपास, इसके करीब करीब जो है मार्केट्स में, यहाँ तक इसके करीब करीब मार्केट्स में आना ही चाहिए। 25% के आसपास का हम लोग जो है यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए इतना तो मिनिमम, इतना देखिए यदि एक बार यहाँ तक आ जाता है ना, तो इतना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितना, ये देखिए लगभग प्राइस आपको जो देखने को मिलेगा वो इसके आसपास का आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए 0.03530, इसके आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा टारगेट्स। पहला टारगेट्स ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, और अपना जो है लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% के करीब करीब हम लोग टारगेट रख रहे हैं। देखिए इसको ब्रेक करता है तो फिर आगे चल करके देखेंगे, यहाँ तक का जो है इसके आसपास का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये तो नॉर्मली आपको आ जाएगा, यदि नॉर्मल भी ब्रेकआउट्स होते ना तो 100% के आसपास का फिर हम लोग रखेंगे, सीधा 107% के करीब करीब का। तो इतना नॉर्मल हो सकता है आपका, क्योंकि एक बार इसके आसपास आ जाता है। देखिए यहाँ तक आने में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक आने में इसलिए परेशानी नहीं होगी क्योंकि मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से चल रहा है, तो एक बार मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसको आसपास टेस्ट कर ले, उसके बाद फिर वापस मार्केट यहाँ तक आए, तो यहाँ तक लगभग 25% तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए इसके आसपास। लेकिन ये परेशानी हो सकता है यहाँ पे आने में, तो एक बार मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो जाता ना इसका, सक्सेसफुली रिट्रेसमेंट डेली चार्ट में होता ना, तो फिर यहाँ तक आ सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 25% के करीब करीब का जो है रखेंगे, तो 25% यदि हम लोग रखते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आप मान करके चल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल जो है हम लोग मान लीजिए एक छोटा सा 1-2 स्टॉप लॉस भी यहाँ पे देते हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए 1:5-6 का नॉर्मल रिवार्ड रेशियो रहता है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस भी 1-2 दे करके कोई फर्क नहीं पड़ता है अपना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए एसएल लगा करके चलिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बाद में चल करके ना हो। एसएल लगा करके चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वापस, यदि हम लोग एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं तो स्टॉप लॉस जो है
ये देखिए एसएल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं कितना अपना जो है टारगेट आ सकता है, कितना अपना जो है रिवार्ड रेशियो रहने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ तक जो है अपना लगभग 5 पॉइंट मतलब 6 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे जो है रहेगा, यानी कि 6 जो है अपना मान लीजिए 6 का जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे रहेगा। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ता है नहीं, है ना। तो अब मान लीजिए 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि यदि मान लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस लगा करके नहीं चलेंगे, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, सेफ्टी आपके लिए यहाँ पे प्रदान करता है। इसलिए हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक जो है टारगेट रखेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो है सबसे पहले आप लोग वॉच कीजिए और वो अपने वॉच लिस्ट में जो है इसको रख लीजिए मेमे कोइन को, और फिर आगे चल करके आप देखिए इसमें क्या संभावनाएं हो सकती है। चलिए तो आज के लिए इतना रन देंगे, अपना ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब मोस्टली कर लीजिए ताकि हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल कॉइन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें।